नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 36वां दिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल पर चल रही है उत्तराखंड जिला सीरीज़, जिस पर सर्वप्रथम हमने बात करी देहरादून ज़िले पर और दूसरे में हमने बात करी उत्तरकाशी ज़िले पर। आज से शुरू हो रही है हमारी जिला सीरीज़ का तीसरा जिला टिहरी गढ़वाल। यह स्क्रीन पर आपके सामने है टिहरी ज़िले का नक्शा या कहेंगे मानचित्र। तो ये है टिहरी ज़िला। अब टिहरी ज़िले की स्थापना की बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो टिहरी ज़िले की जो नींव रखी थी वो रखी थी सुदर्शन शाह जी ने। इसकी नींव रखी थी सुदर्शन शाह जी ने रखी थी। इस राज्य की नींव सुदर्शन शाह जी ने कब रखी थी? अब तारीख में थोड़ा सा विवाद है, क्योंकि कोई पुस्तक बोलती है 28, कोई बोलती है 30 और कुछ पुस्तकों में तारीख न देकर सीधे लिखा जाता है दिसंबर 1815। तो आपको किसी बुक में मिलेगा 28 दिसंबर 1815, किसी पुस्तक में मिलेगा 30 दिसंबर 1815 और किसी पुस्तकों में तारीख थोड़ा क्लियर नहीं है, इसलिए दिसंबर 1815 लिखा जाता है। ये तो हो गया टिहरी राज्य की जब नींव पड़ी। लेकिन अगर टिहरी जिला कब बना हमारे उत्तराखंड का, तो ये होगा स्वतंत्रता के पश्चात, जब 1 अगस्त 1949 को यह टिहरी जिले के रूप में गठित हुआ। इससे पहले टिहरी रियासत हुआ करती थी, ठीक है। और उस समय तो जो हमारा उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। तो 1 अगस्त 1949 को यह टिहरी रियासत से टिहरी जिले के रूप में गठित हुआ। 1960 की बात करेंगे तो 1960 में टिहरी से काटकर उत्तरकाशी बनाया गया था। 1960 में क्या हुआ था? टिहरी से काटकर उत्तरकाशी बना, उत्तरकाशी। और वहीं 1997 में टिहरी से कटकर हमारा बना रुद्रप्रयाग। तो अब सोचो टिहरी पहले कितना बड़ा रियासत हुआ करती थी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके पौराणिक नामों की बात कर लूँगे। चलो, पौराणिक नाम से पहले मैं देखती हूँ सीमा से सटे ज़िले। जो हमारा टिहरी गढ़वाल है, यह देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जनपद के साथ अपनी सीमा साझा करता है। टिहरी गढ़वाल उन 4 जिलों में से है जो किसी भी अन्य राज्य या किसी अन्य देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। मैंने आपको जब पहले बताया था तो बताया था हमारे राज्य के 4 जिले ऐसे हैं जो न किसी दूसरे राज्य से न किसी दूसरे देश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो उनमें से आज सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं टिहरी गढ़वाल के बारे में। तो टिहरी गढ़वाल के बॉर्डर को टच करने वाले डिस्ट्रिक्ट या ज़िले हैं 4। पहला देहरादून, दूसरा ये पौड़ी गढ़वाल, तीसरा रुद्रप्रयाग और चौथा उत्तरकाशी। ठीक हो गया। अब इसके पौराणिक नामों की या उपनाम की बात कर लेते हैं। तो टिहरी गढ़वाल को गणेश प्रयाग बोला जाता है, गणेश प्रयाग बोला जाता था। इसे त्रिहरी भी कहा जाता था। ये सभी इसके पौराणिक नाम या उपनाम हैं। इसके अतिरिक्त एक और नाम से इसको पुकारा जाता था, वो था धनुष तीर्थ। तो ये क्या हो गए? 3 उपनाम हो गए। परीक्षा में अगर पूछे त्रिहरी नाम से किस जिले को जाना जाता था? टिहरी गढ़वाल। धनुष तीर्थ से किस जिले को जाना जाता था? टिहरी गढ़वाल। गणेश प्रयाग पौराणिक काल में किस जिले को कहा जाता था? वो आएगा टिहरी गढ़वाल या टिहरी। अब टिहरी गढ़वाल के प्रशासनिक व्यवस्था पे बात करेंगे। सर्वप्रथम जनसंख्या। तो जो हमारी टिहरी की जो जनसंख्या है वो है 6,18,931। और जैसा मैंने आपको लास्ट 2 जिलों में भी बोला था कि चीज़ों को रिलेट करके पढ़ो।
अगर आपने यहाँ देख रहे हो टिहरी गढ़वाल की जो पॉपुलेशन है वो 6,18,931 है, तो हमारे राज्य की कितनी है 1,86,292, यानी कि 1,86,292 में से 6,18,931 लोग टिहरी गढ़वाल में रहते हैं, यानी कि हमारे राज्य की जनसंख्या का कुल 6.13% जो लोग हैं या जो आबादी है वो टिहरी जिले में स्थित है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इसका उत्तराखंड में जो स्थान है वो है 7वां स्थान। अब कोई बच्चा बोलेगा कि हम हर जिले की जनसंख्या क्यों याद रखें। देखो, जैसे जैसे कंपटीशन का स्तर बढ़ता जा रहा है तो वो आपसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या या सबसे कम जनसंख्या तो पूछेगा नहीं। वो पूछ सकता है कि 7वां स्थान किसका है, 9वां स्थान किसका है, या अंतिम 4 को क्रम में लगाओ, सबसे ज़्यादा जिनकी जनसंख्या है उनको क्रमों में लगाओ। इसीलिए हम जनसंख्या के साथ साथ उनका राज्य में क्या स्थान है वो भी पढ़ रहे हैं। अब जनसंख्या हो गई 6,18,931। अब इसमें दूसरा पॉइंट हमारा आता है नगरीय जनगणना कितनी है, जो शहर में रह रहे हैं, और दूसरा ग्रामीण। तो ग्रामीण जो जनसंख्या है वो टिहरी पे ज़्यादा है, वो है 5,48,792 लोग गांव में रहते हैं और नगर में रहने वाले हैं 70,139। ये जो डाटा मैं आपको बता रही हूँ यह है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार। हो सकता है कि जब अब अगली जनगणना जो होगी जब भी होगी उसमें ये डाटा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 5,48,792 लोग हैं और शहर में रहने वाले लोग 70,139 है। ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हम दूसरी बात करेंगे साक्षरता की। साक्षरता कितनी है टिहरी जिले की, तो टिहरी गढ़वाल की जो साक्षरता है वो है 76.36%। अब 76.36% से रिलेट करो हमारे राज्य की जो साक्षरता वो कितनी है 78.8%। साक्षरता टिहरी गढ़वाल की बात करी जाएगी तो 76.36% और राज्य की बात करी जाएगी तो 78.8%। और साक्षरता में जो इसका स्थान है वो है राज्य का 10वां स्थान है। साक्षरता के मामले में इसका स्थान है 10वां। ठीक है, अब इस साक्षरता में भी 2 पॉइंट आते हैं हमारे, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता। तो पुरुष साक्षरता जो है वो है 89.76% और यह जो हमारी राज्य की पुरुष साक्षरता है उससे ज़्यादा है 87.4% हमारे उत्तराखंड राज्य की पुरुषों की औसत साक्षरता है। ठीक है, महिला की बात करेंगे तो महिला साक्षरता है 64.28% और ये जो हमारे राज्य की औसत महिला साक्षरता दर है उससे कम है। अब तीसरा प्रमुख बिंदु हमारा आता है लिंगानुपात। लिंगानुपात सेक्स रेशियो जो है वो है 1078। ठीक है, और जो हमारे राज्य का जो लिंग अनुपात है वो कितना है 963, तो ये उससे तो ज़्यादा ही है। और लिंग अनुपात के मामले में इसका स्थान है हमारे राज्य में 5वां स्थान। टिहरी जनपद की जो लिंग अनुपात में स्थान है वो राज्य में 5वां है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 जनघनत्व। जनघनत्व तो जो इसका जनघनत्व है वो है 170 और जो राज्य का जनघनत्व है वो कितना है 189।
और जन घनत्व के मामले में इसका छठा स्थान। अब जन घनत्व से एक बिंदु मुझे याद आया जो मैं ऊपर बताना भूल गई, वो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो हमारी टिहरी का है वो है 3642 वर्ग किलोमीटर और इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे राज्य में छठा स्थान है। ठीक है, क्योंकि जनघनत्व तो हमारे क्षेत्रफल से ही रिलेटेड रहता है, तो इसलिए याद आया। क्षेत्रफल हमारे टिहरी जनपद का 3642 वर्ग किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे राज्य में छठा स्थान है। अब बात करेंगे हमारा अगला बिंदु विधानसभा सीटें। विधानसभा सीटें से आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैंने पिछले 2 जिलों में बताया था कि किसी भी ज़िले की आप सीटें या ब्लॉक तहसीलें पढ़ें तो याद रखें हमारे राज्य में कुल कितनी है, 71 विधानसभा सीटें हैं। इससे आपको बार बार ये भी याद हो जाएगा कि राज्य में कितनी है, 71 है। और उन 71 में से टिहरी जनपद में कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो वो है 6, यानी कि आउट ऑफ 71 जो 6 विधानसभा सीटें हैं वो हमारी टिहरी गढ़वाल से हैं। अब वो 6 सीटें कौन कौन सी हैं, नाम भी पूछते हैं, वो है टिहरी, धनसाली, घनसाली। और ये घनसाली वाली जो सीट है यह अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। तो जो रिजर्व सीटें हैं वो तो अक्सर पूछता है, इसलिए याद रखिए। तीसरा हो गया हमारा देवप्रयाग। चौथा हमारा है नरेंद्र नगर में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए पूछा जाता है सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, हमारे राज्य में नरेंद्र नगर में। पांचवा है हमारा प्रतापनगर और छठी विधानसभा सीट हमारी है धनौल्टी। तो विधानसभा की 6 सीटें टिहरी, धनसाली अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्व है, देवप्रयाग, नरेंद्र नगर, प्रतापनगर और धनौल्टी। ये हो गया पहला। अब दूसरा बिंदु है तहसीलें। तहसीलों की बात करेंगे तो याद करो हमारे जो उत्तराखंड राज्य में 110 तहसीलें हैं, उन 110 तहसीलों में से 12 तहसीलें हमारी टिहरी जनपद से हैं। अब वो 12 हैं, अब याद कैसे करोगे, 12 में से तो 6 ऊपर के ही हैं जो विधानसभा सीटें हैं, वही तहसीलें भी हैं। टिहरी, धनसाली, प्रतापनगर, देवप्रयाग, क्या गया नरेंद्र नगर, अगला आ गया धनौल्टी। तो ये 6 नाम तो वही हैं जो ऊपर विधानसभा सीटों में पड़े हैं। इसके अतिरिक्त गजा, नैनबाग, कीर्तिनगर, बालगंगा, कंडीसैण, जाखड़ी धार। कितने हो गए ये, टिहरी पहला, धनसाली दूसरा, प्रतापनगर तीसरा, देवप्रयाग चौथा, नरेंद्र नगर पांचवा, धनौल्टी छठा, गजा सातवां, नैनबाग आठवां, कीर्तिनगर नौवां, बालगंगा 10वां, कंडीसैण 11वां और जाखंडी धार ये हमारा 12वां हो गया। ठीक है, 12 तहसीलें हैं। तहसीलों के नाम अक्सर पूछता है, ये विधानसभा सीट, तहसील, ब्लॉक्स, तो आप इनको ये मत लीजिए कि इतना सारा हम कैसे याद करें। एक बार सिर्फ एक नज़र देखना होता है वो किस ज़िले से रिलेटेड है
ये मैच द फॉलोइंग में भी पूछे जा रहे हैं आजकल। अब तीसरा बिंदु है ब्लॉक। तो हमारे टिहरी गढ़वाल में कितने ब्लॉक हैं वो जानने से पहले आपको पता होना चाहिए राज्य में कितने ब्लॉक है, 95। और 95 ब्लॉक में से टिहरी जनपद में 9 ब्लॉक हैं। अब उन 9 ब्लॉकों के नाम प्रतापनगर, नरेंद्र नगर, चंबा, जौनपुर, भिलंगना, कीर्तिनगर, हिंडालखोल, अगला हो गया जाखंडी धार, और हमारा 9वां लास्ट कौन सा है, धौलधार। तो ये 9 ब्लॉक हो गए। विधानसभा सीटें टिहरी जनपद से 6, तहसीलें 12, ब्लॉक 9। आज की कक्षा के लिए इतना ही। नक्शे में समझने में शायद थोड़ा सा दिक्कत हुआ हो किसी बच्चे को, तो एक बार नोट्स पे नज़र मारेंगे। अब देखते हैं स्थापना। स्थापना यहाँ पे ये दिया है 28 या 30 तारीख, जो मैंने आपको बताया था। किसी बुक में 28 है, किसी में 30 है। अधिकतर बुकों में 28 तारीख दिया हुआ है। 28 दिसंबर 1815 को टिहरी राज्य की नींव रखी है। टिहरी राज्य है, ठीक है, जिला नहीं है। टिहरी राज्य की नींव सुदर्शन शाह जी ने रखी थी और वो दिसंबर 1815 में रखी। स्वतंत्रता के पश्चात 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को टिहरी जिले के रूप में गठित किया गया। तो अगर आपसे पूछे जिला कब बना, तो 1 अगस्त 1949, और टिहरी राज्य पूछा जाएगा तो दिसंबर 1815। ठीक है, ये 2 चीज़ों को यहीं पर क्लियर करो। 1960 में टिहरी से काटकर बनाया गया उत्तरकाशी, 1997 में रुद्रप्रयाग। ये 2 जिले टिहरी से काटकर बनाए हुए हैं। पौराणिक नाम की बात करेंगे तो पौराणिक नाम हमारे हैं गणेश प्रयाग, त्रिहरी, धनुष तीर्थ। और सीमा से सटे जिले 4 हैं, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून। प्रशासनिक व्यवस्था टिहरी गढ़वाल की देखी जाएगी तो इसकी जो जनसंख्या है वो है 6,18,931, और ये जो 1,86,292 है ये हमारे राज्य की जनसंख्या है। बार बार इसलिए लिखा जा रहा है ताकि आपको ये याद हो जाए। 13 जिलों में अगर आप 13 बार राज्य का डाटा पढ़ते जाओगे जिलों के डाटा के साथ, तो आपको उसको दोबारा देखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये राज्य की जनसंख्या का कुल 6.13% है। जनसंख्या की दृष्टि में 7वां स्थान है। ग्रामीण जो जनसंख्या है 5,48,792, और नगरीय जो है 70,139। अब साक्षरता की बात करेंगे। साक्षरता है 76.36%, और ये जो 78.8% है हमारे राज्य की औसत साक्षरता है। साक्षरता की दृष्टि से इसका राज्य में 10वां स्थान है। पुरुष साक्षरता 89.76% और महिला साक्षरता 64.28%, और राज्य की पुरुष साक्षरता 87.4% है और महिला साक्षरता हमारे राज्य की 70% है। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो राज्य का है, और जो बाहर लिखा हुआ है वो है जिले का, टिहरी जिले का। लिंग अनुपात की बात करेंगे तो लिंग अनुपात यहाँ का है 1078, और राज्य का जो लिंग अनुपात है, औसत लिंग अनुपात वो 963 है, उससे काफ़ी ज़्यादा है, और इसका स्थान लिंग अनुपात में 5वां है। जन घनत्व की बात करेंगे तो जन घनत्व है 170, और जो राज्य का जन घनत्व है वो है 189। विधानसभा सीटों की बात करी जाएंगे तो 6 सीटें हैं टिहरी से, 71 सीटें राज्य से हैं। जो 6 सीटें हैं वो है टिहरी, धनसाली, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व, ये बात याद रखो, देवप्रयाग, नरेंद्र नगर, प्रतापनगर और धनौल्टी।
तहसीलों की बात करेंगे तो 12 तहसीलें हैं और राज्य में 110 तहसीलें हैं, यानी कि 110 तहसीलों में से 12 तहसीलें हमारी टिहरी गढ़वाल जनपद से हैं। और वो 12 तहसीलों के नाम अगर याद करने हैं तो 6 तो विधानसभा की सीटें ही हैं हमारी, टिहरी, प्रतापनगर, नरेंद्र नगर, देवप्रयाग, धनौल्टी, धनसाली, फिर है जाखंडीधार, कंडीसैण, गजा, नैनबाग, कीर्तिनगर और बालगंगा। ठीक है। 7वां पॉइंट हमारा है ब्लॉक्स। हमारे उत्तराखंड राज्य में 95 ब्लॉक है और 95 ब्लॉक में से जो 9 ब्लॉक हैं वो टिहरी गढ़वाल जनपद से हैं। और उन 9 ब्लॉकों के नाम हैं प्रतापनगर, नरेंद्र नगर, चंबा, जौनपुर, भिलंगना, कीर्तिनगर, हिंडालखोल, जाखंडीधार और धौलधार। तो जो आज का जो हमारा भाग पहला है टिहरी गढ़वाल जनपद का, वो यहीं पे समाप्त हो रहा है। तो उम्मीद करूँगी जो आपको बेसिक पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे। कल हम इसके भौगोलिक दृष्टि और इस पर परियोजनाएँ या इसके जो प्रसिद्ध स्थल हैं उनके बारे में अगले 2 भागों में बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा, नोट्स आपको प्रॉपर मिल रहे होंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को इसी प्रकार बहुत सारा प्यार देते रहें और जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी प्रकार वीडियो शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।